रेडी हो जाओ होम साइंस वाली दीदी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 6, जिसका नाम है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को हम वन शॉट में करने वाले हैं, यानी कि एक वीडियो में सारा चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को अपने भाषा में समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे, और साथ ही साथ आप लोग के लिए एक सरप्राइज है कि इसमें पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में मिलेगा, बट कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए हम शुरू करना चाहते हैं, और उससे पहले यदि आपने चैप्टर 1 से 5 तक वीडियो नहीं देखा है तो उनको जरूर देख ले, प्लेलिस्ट बनाया गया है। खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। सबसे पहले जानते हैं खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को पढ़ने की आवश्यकता क्यों, बताइएगा। जो हम खाद्य का गुण यानी कि खाना का गुण और खाना को सुरक्षा रखें, तो इसकी पढ़ने की क्या आवश्यकता है, या ये चैप्टर पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो चलिए एक घटना को पहले हम समझते हैं। वर्ष 2005 में 10 जैसे रोगों से 18 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। कौन सा रोग से? तो दस्त रोग से वर्ष 2005 में 18 लाख लोग क्या हो गए, मारे गए। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, किसके अनुसार? कल्याण मंत्रालय जो स्वास्थ्य का देखभाल करता है, उसके अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, कब? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में हर साल गंभीर दस्त के 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं। ये बोल रहे हैं कल्याण मंत्रालय की जो 5 वर्ष से कम उम्र वाला लड़का है ना, लड़का नहीं कोई भी बच्चा हो सकता है, उसमें क्या 30 करोड़ से अधिक क्या आया है सामने, उसमें बीमारी आया है। कौन सा बीमारी पता है? गंभीर दस्त आया है। क्या आया है? गंभीर दस्त आया है। तो इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि खाद्य सुरक्षा बहुत गंभीर विषय। इनसे हमें क्या पता चलता है, ये बीमारी सब क्यों हो रहा है? क्योंकि खाना सही से सुरक्षित नहीं है। क्योंकि दस्त का बीमारी और दस्त जो है खाना से रिलेटेड है। इसका मतलब खाना हम लोग सही से नहीं खा पा रहे, ये खाना को हम लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, इसीलिए पढ़ने की जरूरत है। या आजकल भोजन का उत्पाद और उपयोग बहुत बढ़ गया। आजकल क्या हो रहा है, भोजन बहुत ज़्यादा यूज में आने लगा है। भोजन क्या हो, बहुत ज़्यादा बनने लगा है, प्रोडक्ट नया नया सामान बनने लगा है। किसी चीज़ को बना के कोई और चीज़ बना देता है। कौन सा दाल बूट आ गया, कौन सा मिक्सचर आ गया, पता ही नहीं चलता है। दूषित, मिलावटी या खराब भोजन खाने से लोगों को कई बीमारियां हो सकती है। हाँ, ये बात भी है। क्या होगा, जो दूषित खाना होगा उसको आप खाइएगा तो आप क्या हो जाएगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा, आप बहुत बीमार पड़ जाएंगे, और अनेक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। और अनेक स्वास्थ्य का क्या हो सकता है, नुकसान भी पहुंच सकता है ना। हाँ, पहुंच सकता है। तो यही कारण है, इसी कारण से यह समझना जरूरी हो गया है कि भोजन सुरक्षित, स्वच्छ और अच्छी गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इसलिए हम लोग को क्या, हम लोग ये भी जानते हैं कि बीमारी भी होता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि आजकल जो है ना मिलावट उलावट बहुत ज़्यादा चलने वाला लगा है। मसाला में भी मिलावट आता है, चावल में जो है ना, चावल जो खरदुआ आप लोग चावल खाते हैं, टीएस चावल, मिनीकेट, अब इस सब में मिलता है या नहीं, लेकिन चावल में मेन क्या प्लास्टिक का चावल बना के बेचा जाता था, समझे आप। तो ये सब क्या हुआ, मिक्सचर यानी कि मिलावट आ गया। तो इसलिए हम लोग को भोजन को अगर खाना है तो भोजन क्या सुरक्षित देखना पड़ेगा सुरक्षित है, साफ है या नहीं, या अच्छी गुण वाला यानी कि अच्छी क्वालिटी, अच्छी कंपनी वाला है या नहीं, ये सब देख के हमको खाना चाहिए। और इसीलिए हमको भोजन सुरक्षा के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जीवन जीते हैं तो भाई साहब भोजन सुरक्षा भोजन करके ही जीवन जीते हैं। अगर आप भोजन ही अच्छा नहीं कीजिएगा तो फिर जीवन बीमार ही रहेंगे, भर जीवन रहेंगे ना, बीमार नहीं रहना है। अपने लोग तो पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ को देखेंगे। अब समझते हैं लोगों की क्रय शक्ति बढ़ना। क्रय मतलब खरीदने की शक्ति बढ़ना। सबसे पहले यहाँ जानते हैं बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन और संसाधन के कारक। ये बोल रहे आज ना बहुत ज़्यादा दुकान सब खुल गया, क्या खाने का दुकान बहुत ज़्यादा खुल गया, बहुत ज़्यादा इसमें रोजगार मिल गया। ऐसा क्यों हो पाया? तो पहला है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ना, लोगों में किनने की शक्ति बढ़ना, खरीदने की शक्ति बढ़ना। यानी लोगों की क्या लिखा गया है, एक मिनट, लोगों की आय यानी कि पैसा बढ़ने से वे अधिक और अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ खरीदने लगे हैं। पहला कारण तो ये है कि बहुत ज़्यादा होटल या बहुत ज़्यादा क्यों खुल चुका है,
मतलब बहुत ज़्यादा होटल या बहुत ज़्यादा क्या खुल चुका है, खाने का दुकान, ये सब क्यों खुल चुका है? पहला कारण हो सकता है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ना, यानी कि लोगों के पास क्या हुआ, पैसा आया। और जब लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने क्या शुरू किया कि अधिक क्वालिटी वाला खाना शुरू किया, अच्छा खाना खाना शुरू किया, कंपनी वाला। दूसरा कारण है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। हाँ, लोगों की कमाई बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है। जितना ज़्यादा लोग की कमाई होगा उतना ज़्यादा लोग अच्छा उसका चाह बढ़ेगा, उसका क्या पसंद बढ़ेगा, और पसंद बढ़ेगा तो वो दुकान से ही पूर्ति होगा। और इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या हो गया, संसाधन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा होटल सब खुलने लगा। उसके बाद है उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग। लोगों की पसंद और ज़रूरतों में बदलाव के कारण अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ी है। लोगों को क्या अलग अलग चीज़ अब पसंद आने लगे, इसी कारण अलग अलग चीज़ बनने लगे। अभी केक चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, पहले केक चलता था, मोमो चलता था, चाउमीन चलता था, नहीं, यानी कि लोगों का क्या हो रहा है, अब पसंद बढ़ रहा है और पसंद के अनुसार अलग अलग खाने का सामान का दुकान खुल रहा है, यानी कि खाद्य उद्योग खुल रहा है। उसके बाद है चौथा कारण तकनीक और संसाधनों में प्रगति। क्या नए टेक्नोलॉजी के कारण अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों को उत्पन्न कम समय में हुआ है। आज क्या नए टेक्नोलॉजी आ गया, कुकर आ गया है, स्टीम आ गया, ये सब गैस आ गया, इसके कारण क्या हम बहुत जल्दी किसी खाना को तैयार कर लेते हैं। और इसीलिए क्या हो गया है, बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन हो रहा है, बहुत संख्या में क्या हो रहा है, खाना बन रहा है या खाना का बिजनेस खुल रहा है, बहुत संख्या में खुल रहा है ना, आपको पता है ना, आपको पता होगा। अब समझते हैं क्या खाद्य सुरक्षा का महत्व। बार बार अभी हम पढ़ रहे खाद्य सुरक्षा, यानी कि खाना सुरक्षा को महत्व क्या होता है बताइएगा। खाना सुरक्षा मतलब ये नहीं कि सर हम खाना बना के अच्छे से झाँप दिए, अच्छे से ढक दिए तो ये क्या हो गया, सुरक्षा ही तो नहीं भाई। आप जो खाना लाए, मसाला लाए, उसमें भी मिलावट हो सकता है। आप जो चावल खा रहे हैं उसमें भी हो सकता है, आप जो दूध खा रहे हैं उसमें भी हो सकता है। तो इसका महत्व क्या है खाद्य सुरक्षा का, देखिए इससे क्या क्या महत्व होता है। पहला महत्व, खाद्य पदार्थों का उत्पादन और बाजार बढ़ने के कारण खाद्य सुरक्षा जरूरी है। आजकल क्या हो गया, बाजार बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण हम लोग को यह देखना बहुत ज़रूरी है कि लोग मसाला में क्या मिला रहे, तेल में क्या मिला रहे, चाउमीन में क्या मिला रहे, यानी कि सब चीज़ को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बाजार बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, क्या हो चुका है, बाजार बहुत बड़ा हो चुका है और इस सब का उत्पादन यानी कि बहुत बड़ा हो चुका है बाजार, तो क्या हो गया, आदमी सब बहुत ज़्यादा जाता है और इसलिए बहुत ज़्यादा बिक्री सब होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कैसा भी मटेरियल ला के आपको दे देता है। दूसरा है लोगों की जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव के कारण भी खाद्य सुरक्षा का महत्व बढ़ गया है। आजकल क्या हुआ, अपने लोग का जीवन शैली, खान पान की रहन सहन में क्या हो गया, आदत अपने लोग का बदलाव हो गया, यानी कि अपने लोग जो भी खोजते हैं क्वालिटी वाला चीज़ खोजते हैं। भली पैसा कम रहे, भली 2 पैसा क्या, भली थोड़ा कम खाएंगे लेकिन क्वालिटी वाला चीज़ खाएंगे, और क्या एकदम प्योर खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, बिल्कुल। उसके बाद है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और लंबे समय तक रखने के लिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है। खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि खाद्य पदार्थ कोई भी हो, खाने वाला सामान, उसको हम लंबे समय तक रख सके। ये भी चाहते हैं ना भाई, बताओ ना भाई, ये चाहते हो ना दीदी, बता ना, ये चाहती मतलब ये चाहे छी ना तू सब। अब समझे छिए, मसालों और तिलहन मिलावट बढ़ने के कारण खाद्य सुरक्षा जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, मसाला में, तिलहन में, इस सब में मिलावट आ रहा है, पता है ना। पनीर जो आप खा रहे हैं उसमें भी मिलावट है भाई। बोला जाता था कि फिनाइल का बनता, अभी समझिए पनीर जिसको हम इतना चाव से खाते हैं, वो किसी और चीज़ से मिलावट आ रहा है। तो इसलिए क्या है, आजकल बहुत खाद्य सुरक्षा जरूरी है। इसलिए जो भी दुकान में आप कोई भी सामान खरीदते हैं बहुत सचेत होकर खरीदिए। उसके बाद एक खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट और उनसे होने वाले नुकसान को रोकना आवश्यक है। आजकल क्या हो रहा है, जो भी चीज़ है, पदार्थ है, आधा डुप्लीकेट रहता है, आधा ओरिजिनल रहता है। तो इससे हमको क्या है, रोकना है इसको। मिलावट जो कर रहा है मसाला में, दूध में, तेल में, इस सब से हमको रोकना है भाई, रोकना है। जैसे अधिक दूध और अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कारण भी खाद्य सुरक्षा के नियमों की आवश्यकता बढ़ी है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन हो रहा है, तो इसके कारण अगर दूध में कुछ मिला भी देगा तो हम नहीं जान पाएंगे ना। इसीलिए क्या सुरक्षा ज़रूरी है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध हो रहा है, उसमें कुछ भी मिला देगा, उसके बाद भी देगा तो हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए सुरक्षा क्या ज़रूरी है। उसके बाद है खाद्य पदार्थों से होने वाली बीमारियाँ से लोगों को बहुत बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। आजकल क्या हो रहा है, खाद्य में बहुत चीज़
मिल रहा है जिसके कारण बीमारियां हो रही है। इस बीमारी से भी बचना है तो हमको क्या रोकना पड़ेगा? किस चीज़ को रोकना पड़ेगा भाई, पता है किस चीज़ को रोकना पड़ेगा? बताइए ना। ये जो मिलावट सब चल रहा है इस सब को रोकना पड़ेगा। क्या यहाँ तक समझे भाई? क्या वर्ड भारी लगा? बताना दीदी, क्या कोई भी वर्ड भारी लगा या कोई सेंटेंस या समझ में ना आया हो तो बताइएगा। अब समझते हैं, क्या समझते हैं? खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से जुड़ी मूलभूत संकल्पनाएं। कुछ संकल्प लिया गया था खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कि खाद्य सुरक्षा को कैसे क्या करेंगे, वो सब पढ़ते हैं। देखिए पहले खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है क्या है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि भोजन उपभोक्ता के लिए सुरक्षित हो और उससे किसी प्रकार का नुकसान न हो। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है? आप बोलिएगा कि खाद्य सुरक्षा है, इसका मतलब जो आपके पास जो खाना है वह एकदम अच्छा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको खाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, यही होगा खाद्य सुरक्षा। उसके बाद है अपमिश्रता। क्या होता है? जब किसी खाद्य पदार्थ में कोई हानिकारक या अनचाहा पदार्थ मिल जाता है। क्या बोला? जब आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, खाद्य पदार्थ है, उसमें मान के चलिए कोई हानिकारक चीज़ मिल गया। क्या मिल गया? हानिकारक चीज़ या अनचाहा चीज़ जिसको आप नहीं चाहते थे, उसको बोलेंगे अपमिश्रता कहते हैं। सर अगर मैं पूछूं अपमिश्रता किसको बोलते हैं? सर यह एक खाद्य पदार्थ है जिसमें अगर कोई हानिकारक चीज़ मिल जाता है, यानी कि जिसको हम नहीं चाहते हैं फिर भी वो मिल जाता है, अपमिश्रता हुआ। क्या हुआ? अपमिश्रता हुआ। देखिए खाद्य पदार्थों से संबंधित भौतिक संकट। आजकल क्या भौतिक संकट है और क्या है, और रासायनिक संकट भी है। तो भौतिक संकट क्या है? खाद्य पदार्थ में जो खाते हैं उसमें जब भोजन में कोई बाहरी वस्तु जैसे कंकड़, पत्थर, लकड़ी, बाल, कीड़े मिल जाते हैं तो इसे भौतिक संकट कहते हैं। जब खाना में क्या क्या मिल जाए, अपने आसपास की चीज़ जैसे लकड़ी, बाल, कीड़े, ये सब अगर आ जाएगा ना तो ये खाना का क्या हो गया? भौतिक। ये तो संकट हो गया ना। ये तो पता है हम लोग को कि संकट है, लेकिन कैसा संकट है? तो भौतिक संकट है। उसके बाद जानते हैं खाद्य पदार्थों से संबंधित रासायनिक संकट क्या होता है। देखिए जब खाद्य पदार्थ में हानिकारक रसायन, कीटनाशक, सफाई के रसायन या अन्य रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं तो इसे रासायनिक संकट कहते हैं। ये बोल रहा है जब आपका सब्जी नहीं ज़्यादा फल रहा होता है, ज़्यादा नहीं फलता है तो क्या दे देते हैं? दवाई देते हैं ना, उसमें केमिकल देते हैं ना। जब केमिकल का छिड़काव करते हैं, आप धोने के लिए भी आप क्या कीड़ा हटाने के लिए भी केमिकल का प्रयोग करते हैं पेड़ सब में से, और इसी को बोलते हैं खाद्य पदार्थों से संबंधित रासायनिक संकट। ये कौन सा संकट है? रासायनिक संकट है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, पेड़ को भले कुछ होने दो लेकिन इस सब का दवाई नहीं यूज करना है। उसके बाद है खाद्य पदार्थों से संबंधित जैविक एवं सूक्ष्म जीव जैविक संकट। क्या होता है? देखिए खाने में बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद और परजीवी जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले खतरे, जिसमें वायरस आ जाता है, फफूंद और परजीवी, इससे जो खतरा होगा हमको उसको बोलेंगे क्या? जैविक एवं सूक्ष्म जैविक संकट। ये सब तो संकट हुआ ना, समझ गए ना? इसको फिर से आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ ही जाएगा। अब क्या समझते हैं? खाद्य विषमता क्या होती है, खाद्य विषाक्तता क्या होती है। देखिए जब दूषित या हानिकारक भोजन खाने से व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे खाद्य विषाक्तता कहते हैं। सर जब दूषित या हानिकारक, जिसको जो दूषित है, जिसमें मिलाया गया और जो खराब खाना है उसको खाने से क्या हो जाता है? व्यक्ति बीमार हो जाता है, और इसी को बोलते हैं खाद्य विषाक्तता। क्या बोलते हैं? इसी को खाद्य विषाक्तता कहते हैं। अब समझते हैं संदूषण क्या होता है। क्या संदूषण? देखिए जब खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अवांछित या अनचाहे बाहरी पदार्थ मिलाए जाते हैं तो उसे संदूषण कहते हैं। संदूषण क्या है? जब खाने में कोई बाहरी चीज़ मिलाया जाता है, जो आपके खाने का सामान है उसमें कोई बाहरी चीज़ मिला देगा जो आपका मन नहीं मिलाने का, तो उसी को बोलते हैं संदूषण। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? बताइए ना, यहाँ तक समझ में आ गया? अब समझते हैं खाद्य अपमिश्रण क्या होता है। क्या खाद्य अपमिश्रण क्या होता है? देखिए खाद्य पदार्थ में उसकी गुणवत्ता या मात्रा बढ़ाने के नाम पर सस्ती, घटिया, हानिकारक वस्तु देना खाद्य अपमिश्रण कहलाता है। खाद्य अपमिश्रण क्या होगा? देखिए खाद्य पदार्थ की उसकी गुणवत्ता, नहीं कहते कि ये खाद्य है तो इसमें अच्छा गुण रहता है, ये कंपनी अच्छा क्या लस्सी बनाता है, ड्रिंक बनाता है, अच्छा, और उसी नाम पे सस्ती, घटिया या हानिकारक वस्तु उसमें मिला दे जो उसको सस्ता मिलेगा क्योंकि उसको पैसा कमाना है,
तो सस्ता भी बेच देगा, तो उससे उसको फ़ायदा मिले। तो खाद अपमिश्रण क्या होता है, अच्छी क्वालिटी के नाम पे आपको बोलेगा कि अच्छा क्वालिटी और उसमें बकवास मिला दे। जैसे आपको कोई कोई क्या बोलता है कि अच्छा पनीर है, शुद्ध पनीर है, ले लीजिए, हम अपने हाथ से बनाए हैं। वही अच्छा के नाम पे अगर आपको घटिया दे दे, खराब दे दे, तो इसी को बोलते हैं क्या, खाद अपमिश्रण। यानी कि जो खाना का पदार्थ है उसमें कुछ मिश्रण किया जा रहा है। ओके, देखिए, इससे खाद्य पदार्थ की शुद्धता और पोषण कम हो जाता है तथा स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। जो आप क्वालिटी वाला क्या चाहते थे, पनीर चाहते थे, वो आपको नहीं मिला, तो इसे क्या हो जाएगा, एक तो उसमें उतना ज़्यादा पोषण भी नहीं मिलेगा, हमारे बॉडी को भी फायदा नहीं करेगा, और एक तो स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है और स्वास्थ्य को नुकसान भी करेगा। एक तो फायदा भी नहीं किया और एक तो नुकसान भी करेगा ज़्यादा। अब समझते हैं खाद्य गुणवत्ता क्या होती है। खाद्य गुणवत्ता देखते हैं ज़रा, क्या खाद्य गुणवत्ता क्या होता है ये देख लेते हैं ज़रा। देखिए, पोषण आकार रूप होता है, रंग होता है, स्वाद होता है, सुगंध होता है। इस सब से हम पता कर सकते हैं कि खाद का कैसा गुण है, कि कौन सा खाद कैसा है। ऐसे भी तो कर सकते हैं। खाद मतलब यहाँ वो खाद मतलब समझ लेना भाई, वो खेती में छींटने वाला, यहाँ खाने वाला खाद है। देखिए, बनावट, खाद्य गुणवत्ता का मतलब है कि कोई खाद्य पदार्थ कितना अच्छा, सुरक्षित और खाने योग्य है। ऐसा खाद्य अगर आपको बोलेगा खाद्य गुणवत्ता क्या है, तो खाद्य गुणवत्ता का मतलब ये हुआ, यानी कि कोई भी खाना में गुण समझेंगे कब, जब वो अच्छा हो, सुरक्षित हो, खाने योग्य, जो मतलब क्या लगे, खाने योग्य हो, अच्छा भी हो और एकदम सेफ भी हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं खाद्य गुणवत्ता। इसमें उसकी अच्छी और खराब दोनों विशेषता देखी जाती है। खाद्य गुणवत्ता में खराब विशेषता, अगर खाना खराब है तो वो भी देखा जाएगा कि खाना खराब है, अगर खाना अच्छा है तो वो भी देखा जाएगा कि खाना क्या है, इसमें अच्छा है। और बनावट तो अच्छी होना ही चाहिए, बनावट अच्छी होना चाहिए, सुगंध अच्छा आना चाहिए खाना का। तो अब हम लोग समझेंगे कि गुणवत्ता वाला खाना यानी कि अच्छा खाना है। अब समझते हैं खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या। हमको अगर खाद का सुरक्षा कर रहे, किसी चीज़ का सुरक्षा देख रहे हैं, तो खाद का स्पेशली, तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, कच्चे माल और पानी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपके कच्चा माल है, यानी कि धान, चावल, इस सब में क्या होना चाहिए, पानी की गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए। दूसरा नंबर बात क्या कहता है, परिवहन, क्या परिवहन, कर्मचारी, उपकरणों, खाद निर्माण और भंडारण में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। आप जहाँ उसको क्या गाड़ी से ले जा रहे हैं, जो कर्मचारी, उसको उपकरण है, जो उसका यूज करता है, जहाँ आप निर्माण करते हैं और जहाँ उसको रखते हैं, यानी कि कच्चा माल जो हुआ, जैसे चावल का कच्चा माल क्या हुआ, जो चावल बना रहे, चाउर हो गया जिसको चावल कहते हैं, वैसे तो भात बोलते हैं ना, तो भात क्या, भात का कच्चा माल चावल हो गया। तो चावल तो हो गया, ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, साथ में अगर वो जहाँ पर रखते हैं वहाँ एकदम स्वच्छता होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ, जिस गाड़ी में लाते हैं उसमें भी एकदम सुरक्षा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में ला के मिलावट कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भोजन बनाने और रखने की जगह साफ सुथरी होना चाहिए। जहाँ पे आप भोजन बना रहे हैं एकदम साफ सफाई करके रखिएगा। ऐसा नहीं है कि देखिए, आप लोग को भी कभी खाना बनाना पड़ेगा, दीदी लोग, जो रियली बात है। तो आप लोग जहाँ भी खाना बनाइएगा एकदम, और जो अभी भी बनाते तो एकदम अच्छे से क्या रखना है, वहाँ पे एकदम साफ सुथरा रखना है। हाँ देखिए, भली आपका घर कैसा भी हो, हम मैटर नहीं करता कि आपका घर छत का है या जिस चीज़ का भी है, मैटर ये करता है कि आपका घर कैसा भी हो, आप साफ सुथरा में तो रह रहे हैं ना, रह रहे, ये सब होना चाहिए। उसके बाद है खाद्य पदार्थ को उचित तापमान पर रखना और सुरक्षित तरीके से तैयार करना चाहिए। जैसे गेहूं को अपने लोग क्या करते हैं, बीच बीच में कोठी में से निकाल के सुखा लेते हैं, तो क्या इसको तापमान चाहिए होता है, तो उचित तापमान करके फिर से वापस अच्छी जगह पर डाल देते हैं। भोजन से होने वाली बीमारियां से बचने और स्वच्छता और सावधानी जरूरी है। जो भी भोजन कर रहे हैं, अगर हमको पता है कि मिलावटी भोजन है, वैसे तो पता चलेगा तो हम लोग खाएंगे भी नहीं, लेकिन मिलावटी भोजन अक्सर आजकल और अभी के ज़माने में पाए जाते हैं, तो हमको सावधान भी रहना चाहिए। क्योंकि अगर सावधान नहीं रहेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, बॉडी में बहुत सारा बीमारी हो सकता है। क्या हो सकता है, बहुत बड़ा बीमारी हो सकता है। अब समझते हैं खाद्य मानक, क्या लिखा गया है, खाद्य मानक।
सर आप ऐसा देखे होंगे खाद मानक सब ना किस पर, खाद का जो बोरा होता है जो खेत में छिड़ते हैं खाद, हाँ उस पर लिखा देखे होंगे आप लोग। समझते ही होता क्या है खाद मानक, ये सब होता क्या है? देखिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बनाए गए नियमों को खाद्य मानक कहते हैं। देखिए खाद्य मानक क्या है? खाना को कैसे सुरक्षित रखा जाए, खाना को कैसे साफ रखा जाए, खाना को अच्छे जगह पर कैसे रखा जाए, इसके लिए अभी क्या अपने लोगों को क्या बनाना होगा? नियम बनाना होगा। यानी कि सरकार ने नियम ऐसा बनाया होगा और इसी को बोलते हैं खाद्य मानक। सर अगर मैं पूछूं आपको खाद्य मानक किसको बोलते हैं, तो खाना के लिए जो नियम बनाया गया है कि खाना को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, कैसे उसका क्या रक्षा करना चाहिए, कैसे उसको स्टोर एकदम अच्छे जगह पर करना चाहिए, ये जो नियम बनाया गया है इसी को बोलते हैं खाद्य मानक। इन मानकों यानी कि नियमों के कारण यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार में मिलने, क्या लिखा गया है, बाजार में मिलने भोजन शुद्ध, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाला हो। देखिए ये नियम के कारण ही क्या करता है, ये जो है नियम खाद्य मानक, इस नियम के कारण ही बाजार वाला क्या करता है, अच्छा मतलब वो पूरा नहीं मिलाता है, मतलब क्वालिटी वाला भी चावल लाता है और विदाउट क्वालिटी यानी कि विदाउट क्वालिटी वाला चावल भी लाता है। तो देखिए ये नियम अगर नहीं रहता खाद्य मानक नियम, तो क्या करता दुकान वाला, सब मनमानी करता, मसाला में भी बहुत ज़्यादा कुछ से कुछ मिला देता, तेल में भी मिला देता, अपने मन से कुछ मिला देता। अगर ये नियम नहीं रहता तो खाद्य मानक नियम यह बताता है कि आपको सामान को अच्छे से रखना है, सुरक्षित रखना है, कोई मिलावट नहीं करना है, ये सब बताता है। कौन? तो खाद्य मानक बताता है। खाद्य मानक के कारण ही क्या कर पा रहे, अपने लोग सही से भोजन कर पा रहे, नहीं तो कितना भी मिला देता दुकानदार। देखिए खाद्य मानक का मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। खाद्य मानक मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 4। एक होते हैं कंपनी खाद्य मानक, भारतीय खाद्य मानक, क्षेत्रीय खाद्य मानक, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक। देखिए कंपनी खाद्य मानक क्या होता है? किसी कंपनी द्वारा अपने खाद्य पदार्थ के लिए बनाए गए नियम। कोई कंपनी है, मान के चलिए ये दालबूट कंपनी है, कौन सा कंपनी है? ये दालबूट कंपनी है। तो दालबूट कंपनी अगर कोई नियम बनाएगा तो इसका नियम क्या होगा? जो इसमें बन रहा है दालबूट उसी के लिए नियम लागू होगा। ऐसा तो नहीं है जो दूसरा आदमी का कंपनी है वो भी इस नियम को पालन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये जो नियम है कंपनी खाद्य मानक, ये किस खाद पर काम करेगा? जो उसकी कंपनी में बन रहा होगा दालबूट, उसी के लिए ये नियम बनाया जाता है और वहीं तक काम करेगा, बाहर काम नहीं कर सकता। दूसरा है भारतीय खाद्य मानक क्या होता है? क्या भारतीय खाद्य मानक क्या होता है? भारत सरकार द्वारा बनाए गए खाद्य संबंधी नियम। यानी कि भारत सरकार ने क्या किया तो खाद्य संबंधी नियम जो है, यानी कि खाना को कैसे क्या किया जाए, इस संबंधी नियम को बनाया है। इसी को बोलते हैं खाद्य मानक, भारतीय खाद्य मानक। अब समझते हैं क्षेत्रीय खाद्य मानक क्या होता है। देखिए किसी विशेष क्षेत्र में खाद्य के लिए बनाया गया नियम। क्षेत्रीय खाद्य मानक भी वही होगा कि किसी विशेष क्षेत्र में जब नियम बनाया जाता है उसको बोलते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नियम, अलग अलग देशों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियम। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या लिखिएगा? जो अलग अलग देशों के लिए नियम बनाया जाता है लेकिन सभी देश पर क्या खाने की प्रक्रिया को लागू होती है, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भारत में खाद्य मानक नियम क्या था? भारत में खाद्य मानक का नियम समझ लेते हैं जरा, क्या समझ लेते हैं जरा। यहाँ लिखा गया 1954 और 2006 से पहले चलते हैं 1954 में। कहाँ चलते हैं? तो 1954 में। देखिए भारत में क्या लिखा गया है? भारत में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खाद्य मानक से जुड़ी नियम बनाए गए। आप क्या कर सकते हैं? भारत में जो भी व्यंजन है आपके पास, जो भी खाना, उसको गुण बनाने का रखने, अच्छा रखने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए इससे जुड़ी क्या किया गया? नियम बनाया गया है। पहले खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 लागू किया गया था। पहले एक नियम बनाया गया था 1954 में। कौन? खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1914 में लागू किया था, 1954 में लागू किया गया था। अब समझते हैं 2006 वाला कौन सा नियम है रे भैया? कौन सा? तो 2006 वाला कौन सा नियम है?
देखिए, इसके बाद खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2000 में 2006 में बनाया गया। अधिनियम कब बनाया गया? 2006 में। तो खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव, अगर 2026 में क्या है, तो खाद्य सुरक्षा से जो भी नियम था उस नियम में बदलाव करना था। 2006 की बात है ये सब। समझ गए क्या? इतना समझ में आया? एकदम सही सही बोलना भाई। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से कहूँगा, वीडियो को एक बार फिर से वहाँ से देखें तो आपको 100% समझ आएगा। अब जानते हैं खाद्य गुणवत्ता के नियम, यानी कि खाद्य में क्या नियम है, इसका खाद्य को हम कैसे सुरक्षित रखें या खाद्य का जो गुण है ये क्या नियम है। देखिए, इन नियमों में मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में मिलने वाला भोजन सुरक्षित, शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला हो तथा उसमें कोई मिलावट ना हो। देखिए, खाद्य सुरक्षा नियम क्या कहता है, यानी कि खाद्य गुणवत्ता नियम ये कहता है, इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है जो बाजार में मिलने वाला भोजन है वो एकदम शुद्ध हो, अगर तेल है तो पूरा एकदम प्योर तेल हो, सुरक्षित होना हो चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का क्या हो, मिलावट ना हो। नियम तो यही कहेगा ना कि आप मिलावट मत कीजिए। इसके अलावा कुछ विशेष खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आदर्श भी बनाए गए हैं। इसके अलावा क्या अलग अलग भी बनाए गए हैं खाद्य सुरक्षा के लिए, जैसे फल एवं सब्जी उत्पाद आदेश, मांस उत्पाद आदेश, उसके बाद वनस्पति उत्पाद आदेश, ये सब बनाए गए हैं। तो फल एवं सब्जी में जो भी मिलावट करता है उस पर देखिएगा। मांस वाला मांस पर क्या मिलावट हो रहा है या क्या बेईमानी हो रहा है उस पर देखिएगा। वनस्पति तेल में क्या मिलाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, ये इस पर देखिएगा। तो बताइएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछे या हम पूछ रहे हैं, अगर समझ में आया तो खाद्य गुणवत्ता नियम क्या है, तो एकदम सिंपल में समझते हैं। खाद्य गुणवत्ता नियम एक नियम है जो या ऐसे भी लिख सकते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बाजार में आपको जो भी सामान मिल रहा है या भोजन मिल रहा है उसमें क्या हो, एकदम सुरक्षित हो, साफ जगह पे बनाया जा रहा हो और उसमें थोड़ा भी मिलावट ना हो। बस यही बताया गया और कुछ नहीं बताया गया। इतना तो समझ गए ना। आप समझते हैं क्या? आप समझते हैं स्वैच्छिक उत्पाद प्रमाणीकरण, क्या समझते हैं? तो स्वैच्छिक उत्पाद प्रमाणीकरण अब समझते हैं क्या होता है ये। देखिए, स्वैच्छिक उत्पाद प्रमाणीकरण का मतलब है कि उत्पाद बनाने वाली संस्था अपनी इच्छा से अपने उत्पाद की गुणवत्ता की जांच और प्रमाण करवाती है। इससे यह पता चलता है कि उत्पाद तय की गई गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाए गए। देखिए, स्वैच्छिक उत्पाद प्रमाणीकरण क्या होता है? कुछ कंपनियां ऐसे होती है या कुछ कंपनियां ऐसे होती है जो क्या करती है, अपनी इच्छा से, यानी कि पहले तो सामान बना लिया, मान के चले दालबुट फैक्ट्री है, कोई दालबुट फैक्ट्री है, वो अपने इच्छा से क्या मतलब टीम को बुलाएगा और अपना जो दालबुट है उसको चेक कराएगा कि मेरा जो है ना अच्छा उत्पाद है या नहीं, देखिए इसमें कोई मिलावट तो नहीं ना है। लेकिन आजकल की कंपनी ऐसा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता सर, बिल्कुल नहीं कर सकता आज का कंपनी। अब तो सभी चाह रहा है कि हम ज़्यादा पैसा कमाए, वो भी मिला उला के, किसी में किसी चीज़ को मिला के। लेकिन पहले कोई कंपनी ऐसा होता था जो अपने इच्छा से आता था, जिस चीज़ का फैक्ट्री रहता था उसको चेक कराने की सही है या नहीं, इसमें कोई मिलावट भी है क्या, ये सब समझे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। भारत में क्या लिखा गया, एक मिनट, भारत में एक मार्ग कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने के लिए एक प्रमुख व्यवस्था है। यानी कि भारत में जो भी कृषि का व्यवस्था है कि कौन सा फसल कैसे डुप्लीकेट तो नहीं दे रहा है किसान को, कि अच्छा तो नहीं अच्छा दे रहा है ना, तो इसके लिए भारत में इस सब को बनाने के लिए क्या, भारत में इस सब को बनाने के लिए एक मार्क है। क्या आप खाद के बोरा या जो सब बिच्ची उच्ची लेते हैं उस बिच्ची में एक मार्क लिखा देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाता है। अब समझते हैं क्या पता है, आप समझते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006, जिसको नियम का नाम है फसाई, FSSAI, फसाई बोल दिए बट फसाई होता नहीं है। तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में बनाया गया। इस नियम में क्या क्या किया गया वो समझते हैं।
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, इसको ये भी बोल सकते हैं, 2006 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम कब बनाया गया? 2006 में। जिसको किसने बनाया? भारत सरकार ने बनाया। और यह एक क्या महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित, शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराना है। भैया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 जो नियम बनाया गया था, उसका क्या काम था? उसका काम था कि लोगों को सुरक्षित, शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन मिले। क्या लोगों को अच्छी मिले? या पैसा भी खर्च कर रहा है फिर भी अगर अच्छा मिलावट वाला मिल रहा है तो ये गलत बात है ना। इस अधिनियम के तहत खाद्य पदार्थों के लिए नियम बनाया गया। इस अधिनियम के तहत क्या बनाया गया? खाद्य पदार्थों के लिए नियम बनाया गया। अगर मैं आपको पूछूं या एग्जाम में पूछेगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक नियम है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को क्या मिले? सुरक्षित खाना मिले, शुद्ध खाना मिले, अच्छा क्वालिटी का खाना मिले, कोई मिलावट ना हो। बस यही तो कहा गया है खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। सबसे पहले उत्पादन होता है, यानी कि कोई भी चीज़ उगाया जाता है। फिर जब कट खुट जाता है तो उसको भंडारण किया जाता है। वो हो जाता है तो फिर वितरण किया जाता है। वितरण यानी कि उस दुकान से उस दुकान में जो मालिक सब या क्या सब साहूजी सब किनने आता है वो सब। फिर बिक्री होता है और फिर आयात होता है, इस देश से उस देश जाता है, ऐसे चलता है। देखिए, इस कानून के अनुसार सभी खाद्य उत्पादकों को तय मानकों को पालन करना आवश्यक है ताकि भोजन में मिलावट ना हो और लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। ये जो नियम बनाया गया FSSAI, इस नियम के अनुसार सभी कंपनी को क्या करना पड़ता है? इस नियम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि ये नियम वाला जो है ना रेड मारता है। वो होटल या कोई भी चीज़ में जाएगा और ये देखेगा कि किसी चीज़ में मिलावट तो नहीं ना है। ये नियम तो अच्छा है क्योंकि ये चेक करेगा। ये जो है ये नियम FSSAI, जिसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लिखा गया है। तो ये किसका फुल फॉर्म होता है? FSSAI। और यह नियम है तो किसके क्या नियम है? ये नियम है ताकि अपने लोग को सुरक्षित खाना मिल पाए, मिलावट किसी चीज़ में ना हो। इसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना की गई है। ये इसलिए किया गया FSSAI की स्थापना ताकि लोगों को अच्छी खाना मिल सके और लोग सुरक्षित रहे। जो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा की निगरानी करता है। FSSAI का क्या काम है? खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाला पदार्थ में मिलावट नहीं है, खाने वाला पदार्थ को सही से बनाया जा रहा है या नहीं, सही तेल यूज किया जा रहा है या नहीं, इस पर अपना निगरानी रखता है। अब कहाँ कहाँ निगरानी रखता होगा उतना तो नहीं पता, लेकिन अब समझते हैं खाद्य सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं समझौते क्या क्या होता है, देखते हैं। देखिए, दुनिया के अलग अलग क्या लिखा गया है भाई। देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों में खाद्य पदार्थ की सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानक बनाए गए। ये बोल रहे हैं कि दुनिया को अलग अलग देशों में क्या होना चाहिए? खाद्य पदार्थ यानी कि जो भी खाना खा रहे हैं उसको क्या गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, और यानी कि और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम को मानक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, यानी कि अच्छा बनाए रखने के लिए, साफ सुथरा, उसमें मिलावट ना हो कोई किसी भी खाना में, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाया गया है। यानी कि ऐसा नियम जो सभी देश को मानना पड़ेगा। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को अच्छी और सुरक्षित गुणवत्ता वाला भोजन मिले। ये जो खाद्य सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानक एवं समझौता है, ये सब समझौता क्यों किया होगा? सब मिलके क्यों किया होगा बताइएगा? क्योंकि इसका यही मन है कि हम खाद्य को पदार्थ को क्या रखें, एकदम सुरक्षित रख सके। हम कोई भी मिलान वाला भोजन ना खाए, मिलावट वाला भोजन ना खाए। अब देखिए, खाद्य सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय 3 है, मुख्य रूप से 3 संस्था महत्वपूर्ण है। कौन कौन महत्वपूर्ण है अभी पहले जान लेते हैं। पहला है कोडेक्स क्या लिखा गया है? कोडेक्स एल्टीमेंटोरिक्स कमीशन, जिसको कहते हैं CAC। इसका क्या काम है? यह खाद्य पदार्थों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक और नियम बनाता है। यानी कि CAC का क्या काम है? यह खाद्य पदार्थ का अंतर्राष्ट्रीय मानक और नियम बनाता है। नियम सब बनाएगा कि कौन क्या कैसे जाएगा, ये सब ठीक है। उसके बाद कोडेक्स CAC की स्थापना 1961 की स्थापना हुई थी। CAC की स्थापना कब हुई याद रखिएगा, तो 1961 में। इसमें कितना देश शामिल था? तो 166 देश जुड़े थे, याद रखिएगा मेरे भाई। अब समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, जिसको ISO बोला जाता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक तय करता है। ये जो है ISO, इसका काम है कि विभिन्न क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अच्छा अनाज जाए,
अच्छा जो भी चीज़ है एकदम अच्छा जाए, मिलावट वाला नहीं जाए। देखिए विश्व व्यापार संगठन, आप समझते हैं WTO विश्व व्यापार संगठन, यह देशों के बीच व्यापार को व्यवस्थित करने और व्यापार संबंधित नियम बनाता है। WTO को क्या काम है कि एक देश का सामान उस देश में कैसा जाएगा, ये काम है और इस पर नियम बनाएगा, WTO का काम है। यह देशों के बीच व्यापार को व्यवस्थित करने और व्यापार संबंधित नियम बनाता है। यह क्या करता है विश्व व्यापार संगठन, जब दो देश में लड़ाई हो रहा है, जो देश में क्या हो रहा है, सामान इधर से इधर हो रहा है, वो सब नियम बनाता है। देखिए तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1955 में हुई थी और इस जेनेवा स्विट्जरलैंड में अभी भी है। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब समझते हैं क्या विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या था। ये जो है ये सब विश्व व्यापार संगठन है, तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों, आखिर क्यों बनाया गया होगा। देशों के बीच क्या लिखा गया है, एक मिनट, देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना इसका मुख्य मकसद है WTO को, कि देशों के बीच क्या होगा, व्यापार को आसानी बनाना, यानी कि इस देश का सामान उस देश में जा सकता है एकदम आसानी से। व्यापार में आने वाली रुकावटों को कम करना, और ये भी जो व्यापार में क्या है रुकावट आ रही है कि उस देश सामान नहीं बेच सकते, ऐसा भी नहीं है। विश्व व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विश्व में किसको बढ़ावा देना है, व्यापार और आर्थिक विकास को क्या करना है, अपने लोग को बढ़ावा देना है। देश को व्यापार नीति बनाने में सहायता करना, देश को क्या करना, व्यापार नीति, यानी कि इस देश का सामान उस देश में जा सकता है, इसलिए क्या करना, एकदम विश्व व्यापार संगठन का ऐसा उद्देश्य है। अब समझते हैं प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली के आवश्यक तत्व क्या है। यानी कि आपको अगर नियंत्रण पाना है, किस पे नियंत्रण पाना है, खाद्य प्रणाली, जो खाने वाला सामान सब है उस पर प्रभाव पाना है अच्छे से उसको, तो क्या क्या हमको आना चाहिए। पहला आना चाहिए खाद्य निरीक्षण, यानी कि जो भी खा रहे हैं उसको निरीक्षण करना। यानी कि अब समझते हैं खाद्य पदार्थों की जांच करके यह पता लगाया जाता है कि वह तय किए गए मानकों के अनुसार है या नहीं। यानी कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ है तो सबका अलग अलग मानक रहता है, ये तो पता है ना, सब खाद्य पदार्थ का अलग अलग नियम रहता है कि इसमें आप ये नहीं मिला सकते, इसको ऐसे बनाना है। तो ये पता करना हमको पड़ेगा कि खाद्य जो बनाया गया वो सही नियम के तहत बनाया गया है या नहीं, जो हम खा रहे हैं वो सही नियम के तहत बनाया गया है या नहीं, ये पता लगाना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन, भंडारण, परिवहन और वितरण नियमों के अनुसार हो रहा है। इससे यह क्या पता चलेगा कि हम जो खाद्य पदार्थ जो खा रहे हैं वो सही से आया है, सही से रखा गया था और इसमें कोई क्या है, कोई भी मिलावट नहीं है, ये पता रहेगा। इससे किससे भाई, तो खाद्य निरीक्षण से यही ना पता चलेगा। उसके बाद खाद्य निरीक्षण खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच करते हैं। खाद्य निरीक्षण क्या करता है, खाद्य पदार्थ जो अपने लोग खाते हैं उसको बताएगा कि ये गुणवत्ता है, यानी कि प्योर है या नहीं, शुद्ध है या नहीं, ये सब जांच करता है। उसके बाद आना चाहिए विश्लेषण क्षमता। क्या विश्लेषण क्षमता, तो क्या होता है विश्लेषण क्षमता। देखिए खाद्य पदार्थ की सही जांच के लिए अच्छी प्रयोगशालाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अगर आप विश्लेषण करना चाहते हैं मसाला को तो अपने लोग तो नहीं कर पाएंगे, कैसे पता करेंगे कि इसमें कुछ मिला है, तो वो क्या करना पड़ेगा, प्रयोगशाला में चलना पड़ेगा, लैब में चलना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको अच्छे कर्मचारी की आवश्यकता होती है। कर्मचारी को खाद्य पदार्थ की भौतिक, रासायनिक और जैविक जांच का ज्ञान होना चाहिए। जो भी कर्मचारी उसको चेक करेगा उसको क्या होना चाहिए, भौतिक ज्ञान, रासायनिक ज्ञान और जैविक ज्ञान होना चाहिए कि इसमें कौन सा चीज़ मिला है। अगर कंकर मिला है तो भौतिक हो गया, अगर उसमें कीड़ा सब मिला है या दवा उवा मिला है तो केमिकल हो गया, अगर उसमें सूक्ष्म जीव मिला है तो जैविक हो गया। ये तो अपने लोग को भी पता है। उसके बाद है इसमें क्या, तो इससे खाद्य पदार्थ में मौजूद हानिकारक तत्व या मिलावट का पता लगाया जा सकता है। तो इससे क्या मतलब, क्या खाद्य विश्लेषण से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या हानिकारक मिलाया गया है चीज़ और क्या नहीं। और खाद्य सुरक्षा से हम खाद्य निरीक्षण क्या, उसमें ये भी पता लगा सकते हैं कि खाद्य जो खा रहे हैं वो सही है या नहीं। अब समझते हैं खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के प्रमुख भाग। कौन कौन प्रमुख भाग होते हैं खाद्य सुरक्षा क्या प्रबंधन के, यानी कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के प्रमुख भाग देखते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर फोटो में GMP, GHP ये सब होता है। हाँ ऐसा फोटो आप देखे होंगे अक्सर बोरा सब पर या अक्सर खाने वाले चीज़ों पर,
देखे है, बताइए ना भैया, देखे है ना, देखे होंगे। पहला होता है उत्तम निर्माण पद्धतियाँ, जिसको बोलते हैं जीएमपी। उत्तम निर्माण पद्धतियाँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीएमपी। खाद्य पदार्थ को बनाने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादन की प्रक्रिया सुरक्षित हो। यानी कि उत्तम निर्माण पद्धतियाँ में क्या होता है, जो भी चीज़ अगर बनाना है, कंपनी में जो भी चीज़ बन रहा है, तो यह पहले पता होना चाहिए कि वो जो बन रहा है ना, वो सही प्रक्रिया से बनेगा या नहीं, प्रक्रिया सुरक्षित है या नहीं। जो बन रहा है उसमें ऐसा तो नहीं है कि मशीन से बन रहा है तो मशीन का कलर आके उस खाना में पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं ना है। ये सब जांच होना चाहिए। निर्माण के दौरान स्वच्छता और सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। जिस भी चीज़ को आप निर्माण कर रहे हैं, खाना को, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, जो भी साफ सुथरा का नियम है, यानी कि खाने के समय हमको क्या करना चाहिए, हाथ में ग्लव्स पर, खाना बनाते समय हम लोग को हाथ में ग्लव्स पहनना चाहिए, सर पे भी पूरा लगा लेना चाहिए ताकि केस उस ना गिरे। तो सारे नियम को पालन करना चाहिए जब हम किसी चीज़ को निर्माण कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं। तो अच्छी निर्माण पद्धतियाँ का पालन करने से उपभोक्ताओं का खान कंपनी का विश्वास बढ़ता है। अगर आप अच्छे से काम करेंगे, अगर आप बिना चोरी छिपे, बिना मिलावट का काम करेंगे, तो आपका क्या होगा, जो कंपनी में बना रहे वो कंपनी का नाम ऊंचा होगा, और जो आपको खरीद रहे आपसे सामान सब, उसका विश्वास बढ़ेगा। अगर विश्वास बढ़ेगा तो वो हमेशा सामान आपसे लेगा, आपका ही प्रोडक्ट यूज करेगा। तो क्यों ना एकदम ईमानदारी से काम किया जाए, ताकि क्या करे, अच्छा से अपना ही प्रोडक्ट यूज करे। क्यों भाई, बता ना। आप समझते हैं उत्तम स्वच्छता पद्धतियाँ, जिसको बोलते हैं जीएचपी, ये क्या होता है। खाद्य पदार्थ को बनाने से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के दौरान गंदगी और संक्रमण को स्रोतों की पहचान करके उन्हें दूर करना जरूरी है। जैसे खाद्य पदार्थ आया, घर तक कैसे आया, कैसे बना, कौन लाया, ये पूरा में क्या होना चाहिए, एकदम अच्छे से होना चाहिए। यानी कि इसमें जैसे भी आया तो ये क्या एकदम तौर तरीका जो नियम बनाया गया उस अनुसार से आया है, तो एकदम सही है। खाद्य पदार्थ बनाने वाले व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति खाद्य पदार्थ बना रहा है, अगर मान के चलिए कोई बिस्किट बना रहा है, तो बिस्किट का आटा तो सानता होगा ना मशीन से। पहले पाव रोटी का नाम सुने हैं, पाव रोटी का ऐसा होता है, नाम है पाव रोटी, इसका मतलब पाव से आटा पहले सनाता था, बट अब मशीन से क्या अब पाव से अब सनाएगा तो अपने लोग खाएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब मशीन से गोदा जाता है आटा को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सुरक्षित हो गया, अब पहले पैर से होता था। देखिए जीएचपी का होता है फुल फॉर्म, क्या होता है फुल फॉर्म, गुड हाइजीन प्रैक्टिस। यह सुनिश्चित करता है कि खाद्य पदार्थ में क्या लिखा गया, खाद्य पदार्थ में पदार्थों को तैयार करने वाले लोगों की स्वच्छता अच्छी है। जीएचपी बताएगा कि जो आपका भोजन बना रहा है उसका क्या जीएचपी अच्छा है, यानी कि सही से बनाया है। देखिए संकट विश्लेषण और नियंत्रण के महत्वपूर्ण बिंदु, क्या संकट विश्लेषण और नियंत्रण के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको बोलते हैं HACCP, ये होता क्या है इसमें पढ़ेंगे। देखिए HACCP खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाने की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। HACCP अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, HACCP क्या है, तो इसे वैज्ञानिकों ने बनाया है, और यह पता करेगा कि कौन सा खाना अच्छा है कौन सा खराब है। इसमें खाद्य पदार्थ क्या लिखा गया है, इसमें खाद्य पदार्थ बनाने की पूरी प्रक्रिया की प्रत्येक चरण ध्यान दिया जाता है। इसमें पूरा नियम होता है इसका, जिसमें आप किसी सामान को किस नियम से बनाएंगे, कैसे कैसे बनाया जाता है, इस पूरे नियम पर यह ध्यान देता है। कौन, HACCP, कि सुरक्षित नियम से बना रहा है या नहीं, धोखेबाजी तो नहीं कर रहा है, अच्छा से बना रहा है या नहीं, ये सब नियम पे ध्यान देता है। इससे यह पता लगाया क्या है, इससे यह पता लगाया जाता है कि किस चरण पर खाद्य पदार्थ में खतरा पैदा हो सकता है और उसे कैसे रोका जाता है। अगर आप क्या 3 स्टेप में मान के चलिए किसी चीज़ को बनाए, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में, अगर सेकेंड स्टेप में गलती है ना, तो ये पता लग जाएगा HACCP को, और HACCP फिर बता देगा आपको कि सेकेंड स्टेप में आपसे गलती हुई है। समझिए HACCP तो अच्छा है। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थ को सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाला बनाना। बताइएगा कि HACCP का
क्या HACCP को बनाया किस लिए गया होगा? तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भी हम खा रहे हैं वो एकदम सुरक्षित रहे, उसमें कोई भी मिलावट ना हो और हम लोग को जो भी मिले एकदम उच्च क्वालिटी वाला मिले, अच्छी मिले। तो HACCP का वैज्ञानिकों ने क्यों बनाया होगा? क्योंकि इसका उद्देश्य ही था कि खाद्य पदार्थ को जांच करेगा कि अच्छा है या नहीं। अब समझते हैं क्या समझते हैं HACCP का महत्व। व्हाट HACCP का क्या महत्व है? तो देखते हैं HACCP का क्या महत्व है। देखिए, यह खाद्य पदार्थ को सुरक्षित बनाने में मदद करता है। हाँ सर, HACCP को वैज्ञानिकों ने बनाया था ना, और ये मदद करता है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में। यह चोरी बेईमानी नहीं करने देता है। जहाँ अगर खराब स्टेप से काम करेगा, जल्दीबाजी के चक्कर में, वहाँ पकड़ लेगा ये। देखिए, यह लगातार अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को तैयार करने में सहायक करता है। यह लगातार हेल्प करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मिलावट ना कर पाओ, थोड़ा भी मिलावट ना कर पाओ। HACCP से समस्या पैदा होने से पहले ही संभावित खतरे की पहचान की जाती है। HACCP जो है, HACCP अच्छा है सर, यह मतलब अगर समस्या है ना तो इससे पहले ही पता चल जाएगा इसको कि इसमें ये समस्या है, इसको खाने से ये बीमारी होगा, पहले ही पता चल जाएगा HACCP को। समझे ना? हाँ, और ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के माध्यम से, कब खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब बनाया गया था? 2006 में। तो उसके माध्यम से भारत में खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना तथा उपभोक्ताओं को हितों की रक्षा करना है। तो बताइएगा, मानक नियम यानी कि 2006 में क्यों बनाया गया था? ताकि लोगों को बीमारी ना हो, अच्छा खाना खाएगा, मिलावटी खाना ना खाएगा। यही कहना था कि उनका, किनका? तो कहना था हमारे प्यारे प्यारे मानक अधिनियम 2006 का। क्या आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया? बताइएगा, यहाँ तक समझ में आया? सोमनाथ सर के द्वारा आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं समझने में। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है पता है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे जाने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 4 चैप्टर या 3 चैप्टर, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर ये सब किया होम साइंस का? नहीं किया तो प्लेलिस्ट बनाया गया, वहाँ जाके देख लीजिए, हर एक का देख लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक चैप्टर का करेंगे। इसलिए जाके जल्दी से जल्दी वीडियो को देखना है और मित्रों को शेयर करना है। अगर आपको PDF इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए आप लोग, तब ना समझेंगे।